के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के प्रमुख प्रश्नों को पढ़ा था, उसके उत्तर को जाना था। यदि आप देखे हैं तो अच्छी बात है, यदि जो छात्र नहीं देखे हो उसको देख लेंगे। तो ये राजनीति शास्त्र चैप्टर नंबर 2 के जो दूसरा पाठ है उसका नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। पाठ का नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। और पहला प्रश्न है, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है? प्रश्न है, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है, अथवा एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था का मतलब होता है, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था का मतलब होता है केवल एक ही दल का वर्चस्व या बोलबाला। मतलब वैसी स्थिति जिसमें देश में अनेक सारे राजनीतिक पार्टी हों, देश में अनेक सारे राजनीतिक दल हों, लेकिन सत्ता में केवल और केवल एक ही राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व हो, बोलबाला हो, तो उसे हम एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, वामपंथी दल किसे कहते हैं? वामपंथी दल किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, वामपंथी दल उस दल को कहते हैं जो वर्तमान स्थिति में बदलाव लाकर, मतलब वह दल जो वर्तमान स्थिति में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी स्थिति में वह दल जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति में बदलाव लाकर नई व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है, ताकि समाज के दुर्बल, पिछड़े, शोषित, दलित और विभिन्न वर्गों का कल्याण हो सके। तो इसे हम वामपंथी दल के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, दक्षिणापंथी दल किसे कहते हैं? दक्षिणापंथी दल किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, दक्षिणापंथी दल उस दल को कहते हैं जो दल जैसी व्यवस्था है, मतलब वह दल जो जैसी व्यवस्था है उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, बरकरार रखना चाहता है, किसी प्रकार के परिवर्तन या बदलाव का विरोध करता है। तो इस दल को हम दक्षिणापंथी दल के नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत के सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का नाम लिखें। भारत के सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का नाम लिखें। आपका उत्तर होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। ये 7 ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जिसे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की मान्यता प्राप्त है। पांचवा प्रश्न है, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयोग का गठन कब हुआ और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? आपका उत्तर होगा, भारत में चुनाव आयोग का गठन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। भारत में चुनाव आयोग का गठन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुकुमार सेन थे। छठा प्रश्न है, भारत में एकल आधिपत्य दल व्यवस्था को परिभाषित करें। प्रश्न है, भारत में
एकल दल आधिपत्य व्यवस्था को परिभाषित करे? आपका उत्तर होगा वैसी स्थिति जिसमें किसी देश के राजनीति में अनेक सारे दल हों। वैसी स्थिति जिसमें किसी देश में अनेक सारे दल हों, लेकिन सत्ता में केवल और केवल एक ही दल का बोलबाला हो। सत्ता में केवल एक ही दल का बोलबाला हो तो उसे ही हम एकल आधिपत्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में 1952 से लेकर 1967 तक का समय अनेक पार्टियां थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व था, बोलबाला। 7वां प्रश्न है, क्षेत्रीय दल अथवा वर्गीय दल किसे कहते हैं? क्षेत्रीय दल अथवा वर्गीय दल किसे कहते हैं? उत्तर होगा क्षेत्रीय दल अथवा वर्गीय दल उस दल को कहते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित होते हैं। क्षेत्रीय दल अथवा वर्गीय दल उस दल को कहते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित होते हैं तथा उसी क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए, उनके कल्याण के लिए संघर्ष करते हैं, तो उसे हम क्षेत्रीय दल या वर्गीय दल के नाम से जानते हैं। 8वां प्रश्न है, पहले 3 आम चुनाव के परिणाम में कांग्रेस की चमत्कारी सफलता के क्या कारण थे? पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के चमत्कारी सफलता के क्या कारण थे? आपका उत्तर होगा पहले 3 आम चुनाव मतलब 1952, 1957 और 1962 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के चमत्कारी सफलता के पीछे कई कारण थे। नंबर 1, भारत में अनेक पार्टियां थी, लेकिन सत्ता कांग्रेस के पार्टी के पास रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लोगों का भरोसा था, लोगों का विश्वास था। दूसरा, सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक बहुलवाद को बनाए रखा। तीसरा, कांग्रेस पार्टी अपनी स्थापना के बाद से एक संगठित और कर्मठ पार्टी की तरह काम करती रही। अगला पॉइंट हो कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर विविधताओं को समेट लिया। जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच जैसी भावनाओं को इन्होंने परित्याग कर दिया। और अगला कारण होगा इसका कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और आपको बता दे, शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने विपक्षी पार्टी के नेता को भी मंत्री का पद प्रदान किया था। सामान्यतः सभी पार्टियां अपने ही दल के लोगों को नेता बनाते हैं, लेकिन पंडित नेहरू पहली बार विपक्षी पार्टी के नेता को भी मंत्री का पद प्रदान करके एक अच्छे आदर्श प्रस्तुत किया था। इसके अलावा लोगों के मन में विश्वास था कांग्रेस के नेतृत्व में ही भारत को आजादी मिली है। और भारत के बड़े बड़े नेता जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे महान व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। इस कारण भी लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति लगाव था। 9वां प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों की क्या उपयोगिता है, वर्णन करें। भारत में राजनीतिक दलों की क्या उपयोगिता है, वर्णन करें। अथवा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, क्यों? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, क्यों? आपका उत्तर होगा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है क्योंकि राजनीतिक दल जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करती है, यह शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करती है, यह सरकार के गलत नीतियों को जनता के सामने पेश करती है। यह मतलब राजनीतिक दल सरकार के नीतियों से जनता को अवगत कराती है
राजनीतिक दल सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था को दूर करने का काम करती है और राजनीतिक दल चुनाव के माध्यम से सत्ता में आती है और शासन व्यवस्था को संचालित करने का काम करती है। और पाठ 2 का अंतिम प्रश्न है, राजनीतिक दल बदल क्या है? राजनीतिक दल बदल क्या है, इसके रोकथाम के उपाय को लिखें। राजनीतिक दल बदल क्या है, राजनीतिक दल बदल से आप क्या समझते हैं, या सीधा कह देगा दल बदल से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? आपका उत्तर होगा, यदि कोई विधायक अथवा सांसद अथवा कोई निर्दलीय नेता अपने पद का परित्याग कर देता है, अपने पार्टी को छोड़ देता है, दूसरे दल में मिल जाता है, या नया दल बना लेता है, या अपनी दल की सदस्यता को त्यागे बिना अपने दल के सिद्धांतों के विरुद्ध मतदान कर देता है, तो इसी प्रक्रिया को हम राजनीतिक दल बदल के नाम से जानते हैं। राजनीतिक दल बदल पर नियंत्रण लाने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा कानून बना और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। लेकिन मेरे ख्याल से राजनीतिक दल बदल को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए दल बदल करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी को समाप्त कर देनी चाहिए और वह पहले पार्टी को छोड़कर जिस पार्टी में जाए, जिस नया पार्टी में शामिल हो, उस पार्टी की मान्यता भी समाप्त कर देनी चाहिए। तब जाकर के राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाया जा सकता है। 13 राजनीति शास्त्र खंड अ के चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। निश्चित तौर पे आप लोग इसको गौर से सुनेंगे, अपने ग्रुप में इसको शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक आपका मित्र पढ़कर इससे लाभ उठावे। धन्यवाद।